वेलकम बैक टू मैथमेनिया। आई होप सो आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप भी अपने आंसर्स चेक कर लो, जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर पकड़ो और आंसर्स मैच करो। सो वी आर डिस्कसिंग स्टैंडर्ड पेपर ऑफ मैथमेटिक्स दैट हैपेंड टुडे ऑन 17th of February, सेट सेकंड, क्वेश्चन पेपर कोड 30,30/3/2। तो आपका फर्स्ट जो एमसीक्यू था वो क्या था? साइन टू अल्फा आपके पास किसके इक्वल गिवन था? √3/2 के इक्वल गिवन था। आपको पता है साइन की वैल्यू √3/2 कब जाती है? 60 डिग्रीज पे। मैं इसको सिंपली यहां पर लिख देती हूँ, साइन 60 डिग्री। दोनों तरफ साइन साइन हुए तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपके पास 2 अल्फा कितना आ गया? 60 डिग्री। बट आपको तो साइन 3 अल्फा चाहिए, तो यहां से आप जल्दी से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाके डिवाइड हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन 3 अल्फा। साइन 3 अल्फा मतलब साइन 3 इंटू 30 डिग्री। 3 इंटू 30 इज 90 डिग्रीज। सो आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है? साइन 90 डिग्री की। तो साइन 90 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो बनेगा वो आपके पास बनेगा सी पार्ट, दैट इज योर 1. So our question number second is the median and mode of distribution are 25.2 and 26.1 respectively. The mean of the distribution. तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। आपके पास क्या क्या गिवन है? मीडियन गिवन है, मॉड गिवन है और आपको मीन चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंपेरिकल रिलेशन पता होना चाहिए। मॉड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों की। आपके पास आपको मीन की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 3 मीडियन, यहां पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 -2 का मीन। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मॉड की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 26.1 -3 इंटू मीडियन की वैल्यू आपके पास कितनी है? 25.2 इज इक्वल्स टू -2 ऑफ मीन। यहां पर भी आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों आपस में अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएंगे। इट इज योर 26.1 माइनस, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 75.6 और यहाँ पर क्या आ गया? -2 का मीन। अब यहां से इसको माइनस कर देते तो आपके पास कितना बचेगा? 65 और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया? 15 6 9 6 2 4 -49.5 इज इक्वल्स टू -2 मीन। नेगेटिव से नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 49.5/2 इज इक्वल्स टू मीन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट विल यू गेट? 24.75. So its answer will be 24.75, that is 24.75, that is your part A. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो आपके पास क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स हाइट, देन एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज। अब ये क्वेश्चन आपके पास कौन किस चैप्टर से आया? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास इस तरीके से फिगर बना लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है? ये आपके पास कोई टावर है, ठीक है। अब आपके पास हम इसको, आपको पता है दिस इज योर परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो आपके पास ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब b इज इक्वल्स टू व्हाट? √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मतलब इसके साथ इसका क्या रिलेशन है? √3 p का, ठीक है। तो अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर करें दैट इज √3, पर आपके पास पता है tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आ गई? √3, पर आपको तो tan थीटा चाहिए, तो आपके पास tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इसका रेसिप्रोकल है तो उस तरफ का रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। और आपको पता है tan 1/√3 कब होता है? जब उसकी वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज योर 30 डिग्रीज। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? आई होप सो जितने भी अभी तक क्वेश्चन चेक किए होंगे, 3 क्वेश्चन सब तक सही जा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द रूल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, इज इक्वल्स टू 0 आर रियल, रियल रूट्स गिवन है हमें एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है। देन द वैल्यू ऑफ के इज, और ऑप्शंस आपके पास गिवन है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। तो आपके पास 2 सिचुएशंस गिवन है। क्या क्या? एक तो क्या रियल रूट्स हैं और दूसरा क्या है आपके पास? इक्वल है। अगर रियल भी है और इक्वल भी है मतलब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है आपके पास? b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहां पर a की वैल्यू आपके पास क्या आई? √3। b की वैल्यू आपके पास क्या आई? -k। और आपके पास ये c क्या आ गया? √2/√3। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b की वैल्यू क्या थी? -k, उसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर बन जाएगा -4 इंटू ए।
ए की वैल्यू आपके पास क्या है √3 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या आया के स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो √3 इंटू √3 आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 4 इंटू 2 क्या बन जाएगा 8। ये कितना बन जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0। बट आपको तो के की वैल्यू चाहिए, ये 24 उस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा प्लस। अब के की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट हटा, आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट आता है तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों की हो सकती है। तो इस पार्ट का आपके पास ऑप्शन बन रहा है ए पार्ट, दैट इज योर प्लस माइनस √24। अगला जो 6th क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक जो एमसीक्यूज आ रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं, तो आपने आई होप सो बहुत इजीली इनको अटेम्प्ट किया होगा। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी एंड क्यूआरपी आर सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, तो हम पहले ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। दिस इज योर, लेट दिस बी ट्राइंगल एज एबीसी एंड दिस इज योर ट्राइंगल क्यूआरपी। लेट अस अज्यूम दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, AB कितना है 9 सेंटीमीटर है और BC कितना है 5 सेंटीमीटर है, और वहां से आपके पास किस QR की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 की वैल्यू गिवन है और आपको QR फाइंड करना है। अब आपको पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी साइड्स भी आपस सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी प्रोपोर्शन में होंगी। तो मैं यहां से क्या कर लेती हूँ AB अपॉन BC किसके इक्वल होगी, AB वाला पोर्शन। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मतलब साइड्स के आपस में प्रोपोर्शन में है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी QR के, और BC बेस वाली किसके प्रोपोर्शनल होगी RP के। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। AB की वैल्यू आपके पास 9 है, BC की वैल्यू 5 है, QR आपको फाइंड करना है और RP की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है। तो 2 ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 18/5। तो जब आप 18/5 को सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, पहले यहाँ पर किस पे गया 3 पे गया 330, देन इट यू विल गेट 3.6। तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर्स। सो जो नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वो दोबारा आपके पास किस चैप्टर से आ गया है, यहाँ पर चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें डील करते हैं सम और प्रोडक्ट के साथ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x आर -1/3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली द पॉलिनोमियल इज। आपके पास सम गिवन है और प्रोडक्ट आपको बता देगा, आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो आपके पास सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज बीइंग गिवन टू एज -1/3, और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है 2 है। आपको पता है जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो आप कैसे बनाते हो, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आप सीधा ऑप्शंस देखोगे तो आप कंफ्यूज ही होगे, तो आपको पता ही है। तो पहले अपना खुद आंसर फ्रेम करो, फिर उसके साथ जाके मैच करो। तो x² एज इट इज आया, माइनस सम कितना है आपके पास -1/3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है आपके पास 2, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बना 3x² प्लस x प्लस 6/3 इज इक्वल्स टू 0। दिस 3 विल बी शिफ्टेड टू दैट साइड, सो व्हाट यू विल गेट 3x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास पॉलिनोमियल आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। अब हम इसको मैच करेंगे। आप देख रहे हो इसमें हर एक में A, B और C जो हमारे पास होते हैं, x² का कोफिशिएंट x का और कांस्टेंट, तीनों में सेम साइन है। तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो गया क्योंकि इसमें अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू सारी सेटिस्फाई हो रही है, 3 है 1 है फिर 6 है, बट साइन कन्वेंशन इट इज नॉट फॉलोइंग। ये जो है हमारे पास क्या बन रहा है x² प्लस 1/3x प्लस 2। आपको पता है दोबारा यहाँ पर साइन का क्लैश हो गया, वरना अगर यहाँ पर भी प्लस हो जाता तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते थे, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन वी विल नॉट बी कंसीडरिंग दिस ऑप्शन। अब यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन दोबारा साइन का, क्योंकि आपको पता है सेम साइन चल रहे हैं तो दो साइंस ऑपोजिट आ गए, सो दिस विल। तो आपको पता लग गया, हिंट आ गया कि ये वाला आंसर हो सकता है, बट इसको अब आप कहोगे कि इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं और इसमें सारे नेगेटिव साइन है, बट अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हो तो ये यही सेम इक्वेशन बन रही है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज योर पार्ट डी। इसमें थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, जैसे मैंने उनसे पूछा, तो इसका आंसर एक्चुअल में डी पार्ट है।